इंटीरियर रूट के बारे में हम कह रहे थे कि विद इन ऑटोनोमस सिस्टम में सेम मेजर नेटवर्क के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होगी वो इंटीरियर रूट होगा। सिस्टम रूट वो होगा जो बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन होगी, लेकिन विद इन ऑटोनोमस सिस्टम होगा। जो तीसरी कंडीशन थी एक्सटीरियर की, वो तो बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम है। वो तो ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर अगर कम्युनिकेशन होगी तो वो एक्सटीरियर रूट होगा, चाहे मेजर नेटवर्क सेम हो चाहे मेजर नेटवर्क डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 लोग बीच में से गायब हैं, 6 लोग। अभी 26 आ रहे थे, अब 21 हो गए। अच्छा जी, टाइमर्स जो हैं वो IGRP के थोड़े से जो है वो एक्सटेंड कर जाते हैं। जिस तरह से हमने कहा था कि हमारे पास टाइम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम पीरियड 30 सेकंड है, तो इसमें 90 सेकंड हो गया। इनवैलिड टाइमर जो है वो 3 टाइम द अपडेट पीरियड था, तो वो भी इसमें अपडेट हो जाता है। फिर होल्ड डाउन टाइमर था कि 3 टाइम अपडेट पीरियड प्लस 10 सेकंड है, तो वो भी जो है वो इसमें इंक्रीज हो गया क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई होगा। फिर फ्लश टाइमर है, वो 7 टाइम द अपडेट पीरियड है, क्योंकि इसमें जो है 90 है तो 90 को जो है फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर से 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बाकी टाइमर जो हैं वो सारे उसी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन टाइम जो है वो एक्सटेंड करके। कमांड जो है वो चैप्टर 4 में भी जो है वो मौजूद होगी। ये भी टाइमर की कमांड जो देख लें, टाइमर बेसिक की कमांड है, ये डिफ़ॉल्ट टाइमर है। जो ऊपर टाइम लिखे हुए हैं ये डिफ़ॉल्ट टाइम है। जैसे टाइम पीरियड की हमने बात की थी पिछली क्लास में कि टाइम पीरियड रिप में 30 सेकेंड है, लेकिन उसको हम चेंज कर सकते हैं ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कमांड जो है वो टाइमर बेसिक की कमांड से हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ पर अपडेट लिखा हुआ है, अगर हम इसकी जगह पर जो है 30 की जगह पर 40 कर देंगे तो फिर जो है वो रिप का टाइम जो है वो 30 सेकंड की जगह पर 40 सेकंड हो जाएगा। IGRP में यूज़ करेंगे तो 90 की जगह पर मैं 80 लिख दूंगा, 90 की जगह पर मैं 100 लिख दूंगा, तो वो भी चल जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट टाइम चेंज हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट टाइम चेंज हो जाएगा और फिर अपडेटेड टाइम जो है वो आ जाएगा जो आप उसमें डाल रहे होंगे। जी मोहम्मद, आ गए आप? हेलो मोहम्मद, 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 अरे मोहम्मद के छोटे भाई को बिठाया हुआ है, आवाज नहीं निकालोगे क्या? वाह जी, बेहतरीन। रिप में हमने कहा था होप काउंट के बेसिस पे मैट्रिक कैलकुलेट होता है और जहाँ से होप काउंट्स कम होंगे वहाँ से हम यूज़ करेंगे। IGRP के अंदर होप काउंट यूज़ नहीं होते। IGRP के अंदर मैट्रिक जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक होता है, उसको जो है वो कैलकुलेट करने के बाद जो है वो मैट्रिक उसका निकाला जाता है। राउटर तो खैर खुद निकाल लेता है, हमें अगर पेपर पे कैलकुलेट करना हो तो हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
IGRP में मैट्रिक कैलकुलेट करने के लिए 5 पैरामीटर्स हैं, बैंडविड्थ है, डिले है, लोड, रिलायबिलिटी और MTU। ये 5 पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पे मैट्रिक इसका कंसीडर किया। 3 वैल्यूज जो है वो डिफॉल्ट डाल दी जाती हैं, लोड की, रिलायबिलिटी के लिए और MTU के लिए। ये 3 वैल्यूज एडमिनिस्ट्रेटर डिफॉल्ट डालता है, बाकी 2 वैल्यूज हम मैट्रिक में कैलकुलेट करते हैं, बैंडविड्थ और डिले। बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, जो एक्चुअल बैंडविड्थ लिंक की दी गई होगी, वो हम यूज करेंगे और 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय एक्चुअल बैंडविड्थ जो है वो हम रख लेंगे, तो हमें जो है वो IGRP की बैंडविड्थ हमें मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये राउटर है और राउटर के इस इंटरफेस पर जो बैंडविड्थ दी गई है वो है 100 किलो, 100 किलो बैंडविड्थ। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करते हुए जो है हम रखेंगे 10⁻⁷ और डिवाइडेड बाय 100। तो ये जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें जो बैंडविड्थ मिलेगी वो IGRP की बैंडविड्थ मिलेगी, जो हम उसके मैट्रिक में इस्तेमाल करें। और जब डिले कैलकुलेट करना होगा तो उस लिंक का जो डिले होगा वो एक्चुअल डिले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10 माइक्रोसेकेंड। अब माइक्रो का सिंबल मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पर, माइक्रोसेकेंड, 10 माइक्रोसेकेंड। तो 10 माइक्रोसेकेंड जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो फिर जो है वो जो डिले होगा 10 को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 1 आ जाएगा, 1 जो है वो डिले आ जाएगा इसका IGRP। तो बैंडविड्थ और डिले हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जो एक्चुअल बैंडविड्थ होगी, जो एक्चुअल डिले होगा, उसको जो है हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें बैंडविड्थ और डिले मिल जाएगा। और बाकी 3 वैल्यूज जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज एडमिनिस्ट्रेटर ने लिंक पर डाली हो, उस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपके बुक में टेबल है, देख लें, नंबर भी लिखा हुआ है 6-1। तो टेबल जो है चैप्टर 6 के जो है वो पहला ही टेबल मौजूद है जिसके अंदर तमाम लिंक की बैंडविड्थ जो है और डिले दिया हुआ है। एक्चुअल डिले भी दिया हुआ है और IGRP का डिले भी दिया हुआ है। एक्चुअल बैंडविड्थ भी दी हुई है और IGRP की बैंडविड्थ भी दी हुई है। दोनों जो है वो इस टेबल में मौजूद है। तो अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक लिंक है तो उसकी जो बैंडविड्थ है वो ये दी हुई, एक्चुअल बैंडविड्थ 100,000 किलो, 100,000 किलो है। 100,000 किलो को जब मैं 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 100,000 करूंगा तो मुझे बैंडविड्थ मिल जाएगी IGRP के लिए, FDDI कनेक्शन के लिए, फाइबर ऑप्टिक के लिए। ऐसे ही अगर मुझे उसका डिले कैलकुलेट करना है तो उस लिंक का एक्चुअल डिले जो है फाइबर ऑप्टिक का वो 100 माइक्रोसेकेंड है। लेकिन जब मैं IGRP के लिए कैलकुलेट करूंगा तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे IGRP का डिले मिल जाएगा। तो हम ये कहते थे कि अगर मिड टर्म आपका जो है वो फिजिकली हो रहा है, कैंपस में हो रहा है, तो ये टेबल मैं आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ दूंगा। मैं यहाँ पे अगर डायग्राम दूंगा तो डायग्राम के अंदर बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू दी होगी, या तो टेबल दिया हुआ होगा ये वाला टेबल, या फिर जो है वो डायग्राम के अंदर जो है वो आपको बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू गिवन होगी। आपको रटना नहीं है इसको कि जो है वो FDDI की बैंडविड्थ क्या होती है, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन, या फिर टेबल दिया होगा ये वाला, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा। FDDI टोकन नहीं होता है। ओ भाई ठीक है, गूगल से निकाल के फिर मुझे बता देना कि इसका ये कौन सा टोकन नहीं है। भाई ये फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन होता है।
ये जो है ये T1 लाइन जो है ये तो आपने डेटाकॉम में पढ़ी थी जब आपको टीचर ने जो है वो मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ाई थी और डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ाई थी, तो उस वक्त जो है बताया था टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसको कहा था कि जो T1 लाइन है DS1 डिजिटल सिग्नल 1 का नाम दिया था उसने, डिजिटल सिग्नल 1 का नाम दिया था, और वहां पर उस पर बैंडविड्थ आपको बताई थी 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड, 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड। ये डिजिटल थी ना, वहां पर टीचर ने आपको डेटाकॉम में पढ़ाया था। T1 लाइन, T2 लाइन जो है उसमें कितने चैनल्स हैं, T1 लाइन में कितने चैनल्स हैं, वो फिक्स बताए थे जब मल्टीप्लेक्सिंग बताई थी, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये जो है ये सीरियल लिंक है T1 लाइन, इसको T1 कहते हैं या सीरियल लिंक कहते हैं। तो जब ये हम डायग्राम में सीरियल लिंक देख रहे थे, तो अगर वो सीरियल लिंक जो है वो नॉर्मल हम कह रहे हैं, तो इसलिए जो है वो उसकी बैंडविड्थ इतनी होगी, कैलकुलेट करने के बाद जो है वो IGRP की बैंडविड्थ आ जाएगी, IGRP का डिले आ जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं। ये टेबल के अंदर एक टेबल के ऊपर शो इंटरफेस ईथरनेट जीरो की स्टेटिस्टिक्स देख रहा है कि ईथरनेट जीरो पे क्या वैल्यूज मौजूद हैं। उसमें से अगर हम देखें कि उस सीरियल लिंक की बैंडविड्थ क्या है, डिले क्या है, लोड क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, MTU क्या है, उसकी पूरी तफसील इस कमांड से हमें मिल जाएगी, शो इंटरफेस ईथरनेट जीरो से। ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो है यहाँ पर गिवन है। MTU की वैल्यू भी दी है, बैंडविड्थ की वैल्यू भी दी है, डिले की वैल्यू भी है, रिलायबिलिटी की वैल्यू, लोड की वैल्यू। MTU क्या है? ये जो ईथरनेट जीरो है इसमें मैक्सिमम कितने पैकेट जा सकते हैं एक वक्त में, ये 1500 बाइट्स दिया हुआ है, 1500 बाइट के पैकेट जा सकते हैं एक वक्त में, ये मैक्सिमम रेंज है इसमें। इस तरह से हर लिंक की जो है वो MTU वैल्यूज जो है वो गिवन होती है। अच्छा भाई, अब ये जो है वो 2 स्लाइड आपने करनी है, अगली क्लास में पूछेंगे। ये फार्मूला है मैट्रिक कैलकुलेट करने का, बैंडविड्थ, मिनिमम और डिले समीशन। ठीक है, अगर मौका लगा तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अभी टॉपिक बड़ा है, ये चीज़ समझानी पड़ेगी, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, सम क्या है, ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। यहाँ तक आप लोग जो है वो स्लाइड्स को पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। जो आज के वाइवा में हाल हुआ है इस तरह अगली बार नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये ख्याल था, मैं समझ रहा था कि क्विज असाइनमेंट के बाद आप लोग संभल गए होंगे कि आप लोगों ने जो है वो तैयारी करनी शुरू कर दी होगी, लेकिन अभी तक आपने शुरू नहीं किया। क्विज मुझे लेना है आपका, बता दे कब लूँ। नहीं, नेक्स्ट वीक तो बहुत दूर है। कल सुबह का टाइम बता दें या परसों सुबह का टाइम बता दें, कोई एक टाइम बता दें। टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो है वो तैयारी कर लो। नहीं, नेक्स्ट वीक नहीं हो रहा, नेक्स्ट वीक तीसरा ले लेंगे आपके कहने पे। ठीक है, तीसरा क्विज आपके कहने पे ले लेंगे। मोहम्मद, आप जाग गए क्या? आपकी आंख खुल गई क्या?
ठीक है जी, मोस्ट प्रोबेबली संडे को 12 बजे के आसपास कहीं जो है वो ले लेंगे। संडे को कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, किसका? देखिए, लाइट वाइट की बात मुझसे ना करें। 5 मिनट आपको लाइट चाहिए असाइनमेंट जो है वो क्विज डाउनलोड करने के लिए, और 5 मिनट चाहिए आपको अपलोड करने के लिए। तो बिजली बिजली की बात ना करें, डेटा कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। डाउनलोड और अपलोड करने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो ये तो फिर जो है वो क्विज हो ही नहीं पाएगा कि जो है फला टाइम में मेरा जो है वो नेट का मसला है, फला टाइम पे मेरा लाइट का मसला है। ठीक है, मैं बता दूंगा कब मैं क्विज ले रहा हूँ। इस तरह नहीं होगा फिर, आप लोग कोई किसी एक पॉइंट पर जो है वो साथ ही नहीं होंगे। ठीक है। अरे मोहम्मद, तुम जो है वो सलाम दुआ तो कर लो मुझसे। माइक ऑन करो अपना। हेलो, माइक ऑन करो। मोहम्मद माइक ऑन करो जल्दी से। मोबाइल से कनेक्ट कर लूं, क्या हो गया? सर जी सर कैंडी संडे को रख लीजिएगा, सैटरडे को नहीं रखिएगा, कुछ मसरूफियात हैं। ठीक है। कोई शादी वादी तो नहीं कर रहे हैं? सर शादी तो नहीं है, लेकिन जाना है ससुराल। ससुराल जाना है? जब शादी नहीं हुई तुम्हारी तो ससुराल कैसे जाओगे तुम? वो मंगनी हो जाती है तब भी ससुराल ही होता है, तब ज्यादा मसला होता है। पता नहीं है, आजकल मॉडर्न जमाना होगा। हमारे जमाने में तो अगर रिश्तेदारों में भी होती थी तब भी मना हो जाता था भाई। मॉडर्न सर जमाना, वही जाहिर बात है, नए लोग हैं, नए जमाना है। वही वाली बात आप सुबह से कह रहे थे ना, 1950 में नहीं 2020 में जी रहे हैं। ओए होए। ओ अच्छा, 2020 में जो है वो बेसिक चीजें तो नहीं चेंज होती ना। चले खैर है, हम जो है वो बहस में नहीं पड़ते। सर अरे आप जाएं, हाँ डीडब्ल्यू की भी हाँ, क्लास है। जी जी बिल्कुल। अटेंडेंस तो मैंने ले ली थी सबकी। जिनको डिस्कनेक्ट करना है डिस्कनेक्ट करें, मोहम्मद से मुझे बात करनी है, बाकी सब लोग जा सकते हैं। कोई खास बात करनी है तो जल्दी से कर लें जिसने करनी है, बाकी लोग जो है वो ऑफ कर लें। मोहम्मद जल्दी से कनेक्ट करो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नहीं कनेक्ट कर रहे, तुम्हारी अटेंडेंस का मसला है। हाँ जी सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई, जिस वक्त हमने जो है ये प्रोटोकॉल सेट किया था कि जिस वक्त जो है वो आप क्लास लेंगे, तो अगर आपको पानी पीने के लिए या किसी और वजह के लिए जो है आपको उठ के जाना है तो मुझे बता के जाएंगे। नहीं सर, यहाँ पर मैं जो है वो मैं कहीं यहाँ पर मैं जो है वो चीख चीख के थक गया। मैं आपको आवाजें दे रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स गवाह हैं पूरी क्लास के। आप जो है वो रिप्लाई ही नहीं कर रहे, ना चैट पे आप रिप्लाई कर रहे हैं, ना माइक पे आप रिप्लाई कर रहे हैं। सर मैं वो क्लास ले रहा था, लेकिन माइक और सर इशू है ना, नेट सर अभी भी हाँ, डेटा ना ना, नो इशू नो इशू भाई। चैट तो आपका चलता है ना, हाथ तो चलते हैं ना आपके। तो आप थे ही नहीं ना क्लास में, आप क्लास में नहीं थे। IGRP वगैरह सर पढ़वाया था आपने अभी, वो सारे कैलकुलेट करना। और सर तो भाई ये तो अभी आए हो ना आप, उससे पहले आप गायब थे। जब मीटिंग अभी दोबारा रिकनेक्ट हुई है, उस वक्त आपने जो उसमें भी जो है वो 5 मिनट लेट कनेक्ट किया आपने, उसमें भी 5 मिनट लेट ज्वाइन किया। मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ मोहतरम, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। जो लास्ट मीटिंग अभी कनेक्ट हुई है उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड लास्ट मीटिंग जो हमने ज्वाइन की थी, उस मीटिंग के दरमियान की बात कर रहा हूँ। सर वो 10:50
क्लास वाली सर, मैं आपको पहले भी वार्न कर चुका हूँ 2 मरतबा पहले भी वार्न कर चुका हूँ कि आप जो है वो क्लास में कनेक्ट करके चले जाते हैं। ठीक है जी, मेरा कोई मसला नहीं है उसमें कि जो है वो आपकी जॉब का मसला है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या मसरूफियत है। ठीक है, आपको जो है वो 5 मिनट के लिए रिलैक्स मिल सकता है, जैसे हम फिजिकली क्लास में स्टूडेंट को दे देते थे। किसी भी वजह से उसको जो है वो 5 मिनट के लिए पानी पीने या किसी और वजह के लिए उसने जाना है, बिल्कुल जा सकता है, बता के जाए। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने जो है वो उस सेशन में मैंने अटेंडेंस ली है और आपकी अटेंडेंस नहीं लगी है, पूरी क्लास की अटेंडेंस ली है मैंने। आप गायब हैं तो आप गायब है तो आपकी एब्सेंट ही लगेगी ना। ठीक है सर, वो सर आइंदा नहीं होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ना भाई, चालाकियां आपको आती हैं तो भाई, चालाकियां अगर आपको आती हैं तो चालाकियां मुझे भी आती हैं थोड़ी बहुत। सर नहीं सर, वो चालाकी वाली बात नहीं है सर, मतलब सर मैं गया तो ऑफिस में बता के नहीं गया था आपको, मतलब ये मुझे बता देना था कि जो भी मसला है, लेकिन मैंने बताया नहीं, पहले भी ये हुआ था, तो कोई झूठ नहीं बोला सर। मैं कब कह रहा हूँ झूठ बोल रहा है भाई? आपको, आपने चालाकियां मैंने बोला है, मैंने झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा भाई। तो जब आपको एक बता दिया है कि जो क्लास के अंदर आपको क्लास में मौजूद रहना है, आपको स्पेशली अगर जो है वो कोई काम है 5 मिनट के लिए, तो वो आप उसे बता दें, मैं जो है ओके कर देता हूँ यहीं पे चैट पे प्राइवेट में, ये आपको पहले बताया हुआ है। अब आप जो है बीच में गायब होती है, इसको चालाकी कहते हैं। आप पूछ लीजिएगा किसी से डेफिनेशन ये इसकी। ठीक है, मैंने झूठ बोलने की बात आपसे नहीं की कि आप झूठ बोल रहे हैं। जी सर, आइंदा बता के जाऊंगा सर ऐसा कोई इश्यू हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, सॉरी। ओके।